सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब वर्णमाला के 34 अक्षरों के माध्यम से परमात्मा के संपूर्ण रहस्य को समझाते हुए कहते हैं, का अक्षर द्वारा समझाते हैं कि ऐ साधक, हृदय रूपी कमल के ज्ञान प्रकाश से ही तुम्हें स्वरूप का ज्ञान मिलेगा, किंतु इसके लिए विकसित व प्रबुद्ध मन की आवश्यकता है। यानी तुम्हारा मन विषय वासनाओं में लिप्त नहीं रहना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जब सुवर्ण स्वरूप का बोध ज्ञान से प्रकाशित हृदय में मिल जाए, तब उस अग्राह्य वस्तु को लक्ष्य मानकर और ग्रहण कर हृदय में विद्यमान कर लो। यही सच्ची साधना है। खा अक्षर के माध्यम से साहब कहते हैं, खका चाहे खोरी मनावे, खसमहि छाड़ी दसहु दिस धावे। खसमहि छाड़ी छिमा को रहिए, होय न खीन अच्छे पद लहिए। गगा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द धरो नहीं कान। तहाँ विहंगम कबहु न जाई, अवगह गहि के गगन रहाई। साहब खा अक्षर के द्वारा बतलाते हैं कि मन की इंद्रियों को अपनी काबू में करके तथा उसमें बसे दोषों को छोड़कर ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि मनोवृत्ति रूपी स्त्री निज चेतन पति को छोड़कर दसों दिशाओं में भ्रमण करती रहती है। अर्थात हमारी बुराई ही हमारी दुश्मन है। इनका त्याग कर देना चाहिए और दूसरों के द्वारा किए गए आघात के अपराध को भी क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम अविनाशी पद को पा सकते हैं और अपने आप को पतित होने से बचा सकते हैं। साहब गा अक्षर के द्वारा बतलाते हैं कि हे साधकों, गुरु के वचनों का सम्मान करो तथा झूठे प्रपंचों पर ध्यान मत दो। जब तुम गुरु के सत्य उपदेशों को धारण कर लोगे तो तुम्हारे स्वरूप स्थित रूपी विपिन में मन रूपी पंछी प्रविष्ट नहीं कर सकेगा और तुम निराधार व असंग स्वरूप के भाव से आत्म संतुष्टि प्राप्त कर लोगे। साहब घा अक्षर के माध्यम से कहते हैं, घघा घट बिन से घट होई, घट ही में घट राखु समोई। जो घट घटें घट ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। डडा निरखत निषदिन जाई, निरखत नयन रहे रतनाई। निमिष एक जो निरखे पावे, ताहि निमिष में नयन छिपावे। साहब जी घा अक्षर के माध्यम से बतला रहे हैं कि एक घट अर्थात देह के नष्ट हो जाने के पश्चात दूसरा देह दोबारा बन जाता है। अतएव इस देह का अभ्यास देह के रहते रहते ही समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो जन्म मरण के चक्र से जीव छूट नहीं पाएगा। क्योंकि यदि विषयों के प्रति आसक्त होकर देह का मोह करोगे तो तुम्हें बारंबार शरीर लेना पड़ेगा और बारंबार सूक्ष्म देह धारण करके माँ के उदर रूप घट में प्रवेश करना पड़ेगा और पुनः तुम्हारा देह निर्मित होगा। साहब जी ड़ा अक्षर के माध्यम से साधक को चेताते हुए कह रहे हैं कि अरे पगले मनुष्य, तू काल्पनिक ध्येय को प्राप्त करने में अपना समय गंवाए जा रहा है, जिसको देखते देखते तुम्हारे चक्षुओं में लालिमा छा गई। जब वह सामने आ जाता है तो तुम्हें अपने चक्षु बंद कर लेने पड़ते हैं। प्रेमी साथियों, सतगुरु कबीर साहब चा अक्षर के माध्यम से समझाते हैं, चचा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ते चेतु चित्रकारी। जिन यह चित्र विचित्र है खेला, चित्र छोड़ते चेतु चितेला। छछा आहि छत्रपति पासा, छक किन रहो मेटि सब आशा। मैं तो ही छिन छिन समुझावा, खसम छाड़ कस आप बंधावा। साहब जी चा अक्षर के माध्यम से समझाते हैं कि मनुष्य ने कल्पना द्वारा
स्वयं ही बड़े बड़े चित्रों का निर्माण कर लिया। यद्यपि हे चित्रों का रचयिता चेतन, होशियार हो जाओ और दृश्य चित्रों की बातें मत करो। तुमने ही खिलाड़ी बनकर इन अद्भुत चित्रों का खेल खेला है, अतः इन चित्रों के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ दो और जागृत अवस्था में आ जाओ, नहीं तो तुम्हें इनकी आसक्ति ले डूबेगी। छा अक्षर के माध्यम से साहब समझाते हैं, साधकों को बताते हुए कहते हैं कि तू तो स्वयं सम्राट है, तू उसे दूसरी वस्तुओं में कहाँ ढूंढता है, वह तो तेरे पास ही स्थित है। यद्यपि किसी अन्य चीज की आशा मत रख और अपने स्वरूप स्थित से ही संतुष्ट हो जा। मैं तुझे बार बार सावधान कर रहा हूँ कि अपने पतित्व और श्रेष्ठता को मत छोड़ो, वरना तुम भव बंधनों में ही बंधे रह जाओगे। साहब जा अक्षर के माध्यम से कहते हैं, जजा ईतन जियत नजारो, जोबन जारी युक्ति तन पारो। जो कुछ युक्ति जान तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। झझा अरुझि सूरज कित जान, अरुझनि हीणत जाय परान। कोटि सुमेर ढूंढ फिरर आवे, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। जा अक्षर के द्वारा साहब कहते हैं कि हे साधकों, जीवित रहते इस तन को तपस्या रूपी आग में जलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम जलाना ही चाहते हो तो यौवन के मद एवं कामादि वासनाओं को जलाओ और अपने तन से साधना करो। अगर साधक वासनाओं की निवृत्ति की युक्ति जानकर तन की आसक्ति को जला दे तो वह इसी जन्म में ज्ञान ज्योति रूपी प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। साहब झा अक्षर के माध्यम से समझाते हैं कि हे साधकों, तुम इस उलझन में पड़कर किसकी खोज कर रहे हो? उलझे उलझे तथा काल्पनिक उद्देश्य के चक्कर में तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अगर तुम सुमेरु पर्वत जैसे करोड़ों बीहड़ों में खोजोगे तब भी तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य ने स्वयं ही अपने लिए वासना रूपी दुर्ग तैयार कर लिया है और उसी किले में बंद होकर फड़फड़ा रहा है। वहाँ अक्षर के माध्यम से साहब कहते हैं, वहाँ निग्रह शनेहु करु निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पिएहु। जहाँ न देखी तहाँ आप भजाऊं, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊं। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। साहब कहते हैं, वहाँ अक्षर द्वारा समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम सांसारिक मोह माया को त्याग दो और अपने मन में छुपे हुए संशयों का निवारण करो। विवेकपूर्ण दृष्टि से देखो तथा जो मन में नहीं ठहरता है उसके पीछे भागना मूर्खता है। यानी जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता वहाँ न जाने पर ही मनुष्य श्रेष्ठ व बुद्धिमान माना जाता है, और जहाँ पर है वहाँ की पहचान कर लेनी चाहिए। वहाँ पर अपने तन और मन को समर्पित क्यों नहीं कर रहे हो? जहाँ कोई सार ही नहीं, अतः जहाँ सार है वहीं पर तन और मन को लगाओ। प्रेमी साथियों, सतगुरु कबीर साहब टा अक्षर के माध्यम से समझाते हैं, टटा बिकट मान मन माही, खोल कपाट महल मा जाही। रही लटापट जुट तेहि माही, ओहि अटल अब कतहु न जाही। ठठा ठौर दूर ठग नियरे, नित के निठुर कीन्ह मन घेरे। जे ठग ठगे सब लोग सयाना,
सो ठग चीन ठौर पहचाना। साहब टा अक्षर के माध्यम से कबीरदास जी समझा रहे हैं कि मन के मार्ग बड़े टेढ़े मेढ़े हैं और कोई भी चाहे तो ज्ञान रूपी कपाट खोलकर स्वरूप स्थित रूपी महल में प्रविष्ट हो सकता है। साधकों को चाहिए कि वह प्रयास पूर्वक इस महल में प्रविष्ट हों, क्योंकि जब जीव स्वरूप स्थित रूपी ध्यान में अटल हो जाएगा तो इसका पतन होना असंभव हो जाएगा। साहब ठा अक्षर के द्वारा जीव को स्वरूप स्थित के पास लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वरूप स्थित दूर चली गई है और मन रूपी ठग समीप ही खड़ा है। इसी मन रूपी ठग ने जीव को चहुं ओर से घेर कर विषयों में लिप्त कर दिया है, जिसके कारण जीवन निष्ठुर बन गया है। साहब कहते हैं कि इस मन रूपी ठग से सावधान रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि इसने बड़े बड़े पंडितों, ज्ञानवानों, मनस्वियों आदि को भी ठग लिया है। अतः इससे होशियार रहते हुए अपनी स्वरूप स्थित रूपी ठौर की परख करो। प्रेमी साथियों, सतगुरु कबीर साहब डा अक्षर के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, डडा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राखु समोई। जो डर डरे डरहि फिर आवे, डर ही में फिर डरहि समावे। ढढ़ा हीड़त ही कित जान, हीड़त ढूंढत जाए परान। कोट सुमेरु ढूंढ फिर आवे, जेहि ढूंढा सो कतहु न पावे। साहब जी डा अक्षर के माध्यम से समझाते हैं कि डर या भय बस कल्पना मात्र है। यानी जब मनुष्य के मन में भय पैदा होने लगता है तो मनुष्य भयभीत हो जाता है। अतः तुम निडर बनकर अपने डर को नष्ट कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि जो व्यक्ति डर से डर जाएगा वह बार बार डरता ही रहेगा। यही नहीं, वह आजीवन डर से आतंकित होकर बारंबार मूल शरीर को धारण करेगा। ढा अक्षर के माध्यम से सतगुरु अपनी पुरानी बातों को दोहराते हुए कहते हैं कि हे साधक, तू अपने लक्ष्य की खोज करते करते भटक गया है और काल्पनिक लक्ष्य की खोज करते करते तेरा विनाश हो जाएगा। अर्थात सुमेरु पर्वत जैसे कई वनों में ढूंढने पर भी तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकोगे, क्योंकि तुम जिस लक्ष्य को बाहर खोज रहे हो वास्तव में वह तुम्हारे मन के भीतर ही स्थापित है। सतगुरु कबीर साहब डा अक्षर के द्वारा बता रहे हैं कि जीवों ने अपने लिए लोक परलोक में अपना पिंड व ब्रह्मांड रूपी 2 ग्राम बसा लिए हैं। पहले के मनुष्य भी परब्रह्म और मोक्ष की खोज में लड़ते रहे हैं। उनमें से कुछ लोग तो बिना कुछ लिए खाली हाथ ही चले गए,